नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। दोस्तों, एक कुआं था। हो सकता है कि आपने ये कहानी सुनी हो। अगर सुनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, एक कुआं था। उस कुएं में कुछ मेंढक रहते थे। किसी ने समुद्र में से एक मछली को पकड़ा और उस कुएं में डाल दिया। अब क्योंकि मछली वहाँ पहले से थी नहीं, तो मेंढकों ने देखा, यार ये नया प्राणी कौन आ गया। वो मछली को बड़े आश्चर्य से देखने लगे। उनको डर भी लग रहा था क्योंकि मछली बहुत मोटी थी, ताज़ी थी। वो आपस में सोच विचार करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम रात को सो जाएं और ये मछली हमको खा जाए। तो हमको इस मछली से बातचीत करनी चाहिए, इस मछली का हमको परिचय जानना चाहिए और इससे हमको दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन उन मेंढकों की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन किसी तरह सलाह करने के बाद एक मोटा ताज़ा मेंढक था, उसको उन्होंने अपना नेता बनाया और सब उसके पीछे पीछे मछली के पास गए। मछली से पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो, आपका नाम क्या है। तो मछली बोली, लोग मुझे मछली कहते हैं, मेरा नाम मछली है, मैं समुद्र में रहती थी, किसी ने पकड़ के मुझे इस कुएं में डाल दिया है। समुद्र में तो मैं बड़े ठाठ से रहती थी, जहाँ मेरा मन करता था वहाँ तैरती थी, एक से एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें वहाँ खाने के लिए थी, लाखों प्रकार के वहाँ जीव जंतु थे। इस कुएं में मेरा दम घुट रहा है। अब मेंढकों ने ये कुआं शब्द और समुद्र शब्द पहली बार सुना, तो उन्होंने मछली से पूछा कि ये कुआं क्या होता है। मछली बोली, जहाँ आप और हम इस समय हैं उसको कुआं बोलते हैं, और जहाँ मैं थी उसे समुद्र कहते हैं। मछली के मुख से सुनने के बाद मेंढकों को ये पहली बार मालूम पड़ा कि जहाँ हम रह रहे हैं उसे कुआं कहते हैं। उससे पहले उनको लगता था कि यही दुनिया है, यही संसार है, यही स्वर्ग नरक है, जो कुछ है सब यही है। अब उन्होंने पूछा कि ये समुद्र क्या होता है, कैसे होता है। तो मछली बोली, जैसे इस कुएं में थोड़ा सा पानी है, ऐसे समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, बहुत बड़ा होता है समुद्र। तो अब मेंढकों ने अपनी सोच को थोड़ा फैलाया। उनको आश्चर्य भी हुआ, संगत का असर उन पर पड़ने लगा। तो उन्होंने, जो मेंढक था जो उनसे मछली से बातचीत कर रहा था, उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाया और पूछा कि क्या इतना बड़ा समुद्र होता है। मछली बोली, नहीं, इससे भी बड़ा होता है। फिर उसने अपने हाथों को थोड़ा सा और फैलाया, क्या इतना बड़ा समुद्र होता है। मछली बोली, नहीं, इससे भी बड़ा होता है। फिर उसने अपने हाथों को पूरा फैला दिया, क्या इतना बड़ा समुद्र होता है। मछली बोली, नहीं, इससे भी बड़ा होता है। जब मेंढक के हाथों ने जवाब दे दिया तो उसको कुआं दिखाई दे रहा था। उसने कुएं की दीवार की तरफ इशारा किया और कहा कि उस दीवार से लेकर उस दीवार तक क्या इतना बड़ा समुद्र होता है। मछली हंसते हुए बोली, अरे मेंढक भैया, ऐसे ऐसे हजारों कुएं समुद्र में समा सकते हैं। समुद्र बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है, अनंत है। अब मछली की बात को सुनकर मेंढक का दिमाग चक्कर खाने लगा। वो झुंझला कर बोला कि तू बिल्कुल झूठ बोल रही है, पागल समझा है हमको, बेवकूफ़ समझा है हमको। इतना बड़ा होता है, अगर इतना बड़ा होता है, चल कहाँ है, चल दिखा हमको कहाँ है। इस तरह से वो मछली से बातें करने लग गए, बहस करने लग गए। अब आप लोग बताइए कि मछली की बात पर विश्वास ना करके क्या वो मेंढक झूठ बोल रहा है या वो मछली झूठ बोल रही है समुद्र के बारे में। तो शायद ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि मेंढक झूठ बोल रहा है, मछली की बात पर विश्वास ना करके। अगर हम बाहर से देखें तो मेंढक झूठ बोल रहा है,
लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो मेंढक झूठ नहीं बोल रहा है। वो जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ बोलना उसकी व्यवस्था है, क्योंकि जैसे शरीर की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। बहुत से लोग 100 किलो उठा लेते हैं, बहुत से 500 किलो उठा लेते हैं, बहुत से गाड़ियों को भी उठा देते हैं। सबकी शरीर की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। ऐसे ही हमारे माइंड की भी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। बहुत से लोग संकेत में समझ जाते हैं, बहुत से समझाने से समझते हैं, और बहुत से इतने बुद्धिमान होते हैं कि समझाने से भी नहीं समझते हैं। तो ये जो समुद्र की जो बातें हैं, समुद्र का जो वर्णन है, समुद्र का जो स्वरूप है, वो मेंढक की कल्पना से बाहर है। वो उसकी बुद्धि में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी व्यवस्था है। तो इसलिए वो झूठ नहीं बोल रहा है। यहाँ पर झूठ बोलना उसकी व्यवस्था है, वो जानबूझकर नहीं बोल रहा है। लेकिन मेंढक के ये मान लेने से कि समुद्र नहीं होता है, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि समुद्र नहीं होता है। समुद्र अवश्य होता है। ये मेंढक की अपनी व्यक्तिगत समस्या है कि वो मछली की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो मेंढक का ये कर्तव्य बनता है कि जब तक वो किसी ठोस निर्णय तक ना पहुंच जाए, तब तक उस समस्या को अपने तक सीमित रखे। उस समस्या का प्रभाव वो औरों पर जमाने की कोशिश ना करे। अब जरा सोचो, वो मेंढक अपनी जाति वाले मेंढकों को भड़काए और उनसे कहे कि देखो ये मछली हमसे झूठ बोल रही है, हमको बेवकूफ़ बना रही है, और वो भोले भाले मेंढक उसकी बातों में आ जाएं, तो अपने आप तो मेंढक गड्ढे में जा रहा है, साथ में उनको लेके भी जा रहा है। आपने दोस्तों ये कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। अगर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में कोई उस काम को कर ही नहीं सकता, या किसी ने किया ही नहीं, या कोई करेगा ही नहीं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता। अगर कोई घटना मेरे सामने नहीं घटी है और मैं ये मानता हूँ कि वो घटना दुनिया में घटी ही नहीं, या घटेगी ही नहीं, या घट नहीं रही है, तो फिर मुझसे बड़ा मूर्ख संसार में और कोई नहीं हो सकता। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अनंत है, इसके बारे में पूरा कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मांड की बात में तो छोड़ो, अपने बारे में भी व्यक्ति केवल 10% जानता है, स्वयं के बारे में। तो ब्रह्मांड की तो बहुत दूर की बात है। ये कहानी मैंने विशेषकर इसलिए सुनाई कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को कैसे निगल दिया, सीता जी धरती से कैसे प्रकट हो गई, द्रौपदी यज्ञ कुंड से कैसे पैदा हो गई, राजा सगर के एक मांस के टुकड़े से 60,000 पुत्र कैसे हो गए। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं, और इन चीज़ों को वो काल्पनिक कथा मानते हैं, एक दंत कथा मानते हैं, क्योंकि वो इस रहस्य पर से पर्दा नहीं हटा सकते। वो स्वयं ऐसा नहीं कर सकते, तो वो ये मान लेते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। ये बातें उनकी कल्पना से बाहर है। उन लोगों की दशा उस मेंढक की तरह है। भगवान राम कहते हैं कि जो कुछ हमारी बुद्धि कल्पना कर सकती है, जो कुछ विचार हमारी बुद्धि में आ सकता है, जो कुछ हमारा मन कल्पना कर सकता है, और जिस चीज़ के बारे में हमारी वाणी कह सकती है, वो इस संसार में संभव है। जो हमारी बुद्धि, जिस चीज़ का विचार हमारी बुद्धि में नहीं आ सकता है, जिस चीज़ की कल्पना हमारा मन नहीं कर सकता है, जिसके बारे में वाणी नहीं कह सकती है, वो इस ब्रह्मांड में असंभव है, कहीं भी नहीं है। ये भगवान राम ने संभव असंभव की परिभाषा को बताया है, जो कि रामायण की सीरियलों में आपने देखा होगा, और रामायण के ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा एक विशेष मकसद ये भी था कि अक्सर लोग सनातन परंपरा पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, जबकि सनातन परंपरा जो है वो पूर्ण रूप से स्वीकारनीय है, दार्शनिक और विज्ञान के धरातल पर सिद्ध है। लेकिन फिर भी लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए सनातन परंपरा को गलत साबित करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने संक्षेप में कहा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मेरे इस चैनल पर आपको ज्योतिष तथा सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आपका दिन शुभ हो। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।